हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दोनों ही पानीपत पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में दौरा करने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने किसानों और आड़तियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग और जो पार्टियां चुनाव के वक्त एक दूसरे के खिलाफ 75 पार और जमुना पार का नारा देती थी, उन्होंने मतलब के लिए गठबंधन किया। वहीं जब इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उनके बयान पर एक कविता, एक दोहा सुनाते हुए कहा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। और अब उन्होंने कहा कि 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आगे आमने सामने बैठकर बात करेंगे। यानी क्या कुछ लगता है कि भाई फिर से जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उसमें दोनों ही पार्टियां गठबंधन तोड़कर एक दूसरे के खिलाफ फिर से खड़ी होने वाली है। बहरहाल दोनों के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसानों के मुद्दे को लेकर के क्या कुछ बयान है और कितना अंतर है वह भी आप सुनिए। किसान परेशानी में जूझ रहा है। सरसों का भाव MSP 5450 है, वो नहीं मिल रहा है इसको, और मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल किसान कर रहा है 4600, 4700, 4850, जबकि सरकार कहती है हमने MSP दी है। इसी प्रकार से गेहूं का आज करवाई उन्होंने, और कभी कहते हैं लस्टर लॉस है। लस्टर लॉस है, किसान का कसूर है क्या? ये तो नॉर्म्स बदलने की बात है। मॉइस्चर जो है क्या 12% से बढ़ गया, 12% है। अरे ये जो किसान का कसूर नहीं है, बेमौसमी बारिश है, बल्कि कंपनसेट करना चाहिए किसान को, बल्कि उसको और उल्टी सजा दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी मंडी में ले जाओ, वहाँ तक का किराया कौन देगा भाई? कभी कहेंगे FCI में आएंगे, वो आप ये सब बता रहे हैं। प्रधान जी बताओ, सारी समस्या है। ये जो है लस्टर लॉस जो है गेहूं का नहीं हुआ है, इस सरकार का लस्टर लॉस हो चुका है। हुड्डा साहब, सरकार कह रही है मई में जो नुकसान हुआ है मुआवजा मिलेगा। आपको लगता है स्पेशल गिरदावरी जिस स्पीड से चल रही है मई में इनको मुआवजा मिल जाएगा? जैसे सरकार नहीं हुई सर, पोल्ट्री बंद पड़ा जी, गिरदावरी नहीं, पोर्टल बंद रहता है। पोर्टल बंद है जी, किसी पोर्टल की सरकार है। मैंने असेंबली में कहा था पोर्टल से सरकार चलानी है, तो फिर क्या मिनिस्टरों की जरूरत है, क्या चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, क्या अधिकारी की जरूरत है, और क्या किसान की जरूरत है? पोर्टल ही पैदा कर देगा अनाज। हुड्डा साहब, आप CM थे, चलते नहीं। आप सब जब CM थे अनाज मंडी का दौरा किया था, अभी CM कहीं किसी मंडी का दौरा नहीं किया। समस्याएं बहुत सारी करना चाहिए उनको, जिम्मेवारी है उनकी। सबसे पहली जिम्मेवारी तो सरकार की। सर, अभी अधिकारियों से आपने जो रेट आपने दिया था आज तक इन कोई रेट नहीं दिया। 5000 जीरी बिकवा दिया आपने, आपके रात में किया। ये मेरे सर, अभी आपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा क्या कहा सर? क्यों गेहूँ क्यों नहीं खरीद रहे? शोर किया है गेहूँ की हम तुरंत खरीद शुरू करेंगे। आज ये वो करते हैं, और इसी प्रकार से सरसों की भी जो है, जो क्योंकि कितनी खरीदी हुई है भाई सरसों की? 1300 क्विंटल हुई है, और आवक होगी हज़ारों क्विंटल। कितने हज़ार? काफ़ी 90% प्राइवेट बिका सर, 10% हुआ। तो इसका मतलब किसान तो डिस्ट्रेस में गया ना, किसान को जो नुकसान हुआ है कंपनसेट करने की वजह से, जो बारिश हुई है नुकसान हुआ, तो उसको कंपनसेशन देने की वजह और किसान को दंडित कर रहे हैं। सर, हाथ जोड़ो यात्रा आपकी किस तरह से चल रही है? क्या कैसे क्या कहेंगे सर? देखिए, अब तक जो है 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल की खराब हो चुकी शिकायत जो आई है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी का 10% फसल की भी गिरदावरी नहीं हुई। और गेहूँ कटने लग रहे हैं, गेहूँ कटने लग रहे हैं, फिर बाद में पीछे क्या होगा? वो तो गेहूँ तो पड़ा है उसमें। तो ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं ना, तो ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। हुड्डा साहब, जैसे आप बार बार कह रहे हो कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, आपको लगता है आपके कॉम्पिटिटर को गठबंधन की जरूरत पड़ेगी? पहले नहीं लड़ रहे। आप जैसे कहते हो कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, पहले नहीं लड़ेगा कांग्रेस। आपकी कॉम्पिटिटर को जरूरत पड़ेगी गठबंधन की, जो सरकार चला रहे हैं। ये तो जो है स्वार्थ का गठबंधन है। गठबंधन जिसका स्वार्थ का गठबंधन है, वो नीतिगत आधार थोड़ा ये गठबंधन का। एक तो कह रहा था 75 पार करेंगे, दूसरा कह रहा था इनको यमुना पार करो, और स्वार्थ में बन गए दोनों यार। और जब ये सरकार जो हरियाणा बेहाल हो गया, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था,
आज किस चीज़ में नंबर एक है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज अपराध में पूरे देश में नंबर 2 पर है। इस प्रकार से आज जो है आप ये देखें कि बेरोजगारी में महंगाई हुआ है और अराजकता इतनी फैली हुई है, ऐसा प्रतीत तो सरकार ही नहीं है। दिग्विजय आपको लेकर बहुत हमलावर है आजकल। दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो तो मेरे मित्र हैं। सर गृह मंत्री दिग्विजय प्रदेश वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय मेरे चौटाला मित्र हैं। क्या कह दिया उन्होंने, क्या कह दिया? सर गृह मंत्री नीलू जी ने बयान दिया कि हाथ जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो तो सही चल रही है, लेकिन उसमें आप शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को नहीं जोड़ पा रहे, क्या कहना है? जुड़े वो भी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं सब, हाथ जोड़े हुए सब जुड़े हुए हैं। ये तो तुम्हारी याद है ये बातें। गृह मंत्री का बयान है सर ये। अरे पहले राम कुमार, गौतम कुमार, इनको तो जोड़ ले, तुम्हारे के बाद में बात करती है। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट के जज के खिलाफ जो टिप्पणी की गई उसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? उनके हताशा वो तो इन्होंने शब्द वापस ले लिए, उसकी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि जो भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पे बैठा हो उसको जिम्मेवारी से ही बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अभी सर पूरे हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। जनसंवाद तो आज मंडियों में करना चाहिए, जो कि किसान बदहाल बैठा है। सर क्या आपको लगता है सर विधानसभा और लोकसभा चुनाव इकट्ठे होंगे? लोगों की मर्जी है, आपको क्या लगता है सर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए क्या मेरे को क्या पता, भाई ये तो उनकी मर्जी है। विधानसभा आज मुख्यमंत्री आज डिजॉल्व कर दे, आज करा ले, लोकसभा भी क्यों इंतजार करें, आज करा ले। हम चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं इकट्ठे हों, अलग अलग हों, हर तरह से हम चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। सीएम साहब हमारी नहीं आड़तियों की बड़ी समस्या जी। चलो जी, एक तो पहले 1 मिनट सारे एक परिवार पहचान पत्र, ये क्या है? परमानेंट परेशानी पत्र लोगों के लिए। पोर्टल चलते नहीं, कहीं भी इसी वास्ते ये जो है विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो परिवार पहचान पत्र चलता जाएगा। ये जो परिवार ये जो है अपना प्रॉपर्टी आईडी उसका कोई मायना नहीं है, वो तो घर घर में झगड़े पैदा करवा देंगे। राजस्थान की तरफ पे सर आप जिस तरह घरेलू सिलेंडरों के जो वो सब्सिडी दी जाने की बात की जा रही है सर, घरेलू सिलेंडर पे कुछ राहत देने की बात की जा रही है राजस्थान की तरफ। हम तो कह चुके वो 500 रुपये उन्होंने क्या देंगे सिलेंडर का। हरियाणा में कांग्रेस 500 रुपये। ठीक है जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन आज तक भी गेहूं अभी पूरा आ नहीं रहा, जो आ भी रहा है उसमें भी नमी ज़्यादा है, और नमी वाला गेहूं खरीदना यानी आगे चल करके उस गेहूं को ख़राब करने वाली बात है। तो एक पैरामीटर्स हैं गेहूं के बने हुए, उसमें नमी तो जैसे तय किया है वैसे ही होगी, लेकिन हाँ उसमें जो लस्टर लॉस है या उसके अंदर जो ब्रोकन जो दाना होता है उसमें छूट दी गई है, और उसके हिसाब से अब खरीदा जा रहा है। कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही है। अभी तो 2 दिन हुए गेहूं को आते हुए, कहीं भी मंडियों में ज़्यादा गेहूं नहीं आया, लेकिन जहाँ जहाँ आ गया है वो उसको मॉइस्चर को चेक करके उसको सब खरीदा जा रहा है, कहीं कठिनाई नहीं। गिरदावरी को लेकर क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से फसलें खराब थी उसको लेकर क्या है? गिरदावरी के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, बाद में फिर उसके बाद भी वर्षा हो गई और बहुत सी फसल का नुकसान हुआ है, कुछ फसल बिछ भी गई है। मैं स्वयं भी खेतों में जा करके उसका निरीक्षण करके आया हूँ, लेकिन गिरदावरी के लिए स्पेशल हमने अरेंजमेंट भी किए हैं, ताकि अब समय बहुत कम बचा है। तो जिनकी फसल खराब हुई है वहाँ स्पेशल कुछ कंप्यूटर ट्रेंड ऐसे गांव के ही बच्चों को हायर करके और एक 500-500 का एकड़ का एक एरिया बना करके अगले 2 दिन में जहां कहीं गिरदावरी की कमी रह गई है या जहां उसका रजिस्ट्रेशन क्षतिपूर्ति में नहीं हुआ है, वहां तहसीलदारों को हमने ऑथराइज किया है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में 3 दिन में उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के फसल को अगर लाते हैं तो बाद में ये कठिनाई आएगी। इसलिए अगर किसी को लगता है कि मेरी गेहूँ एकदम पकी हुई है और उसका निरीक्षण नहीं हुआ तहसीलदार के द्वारा, तो तहसीलदार को कह के प्रायोरिटी से वो करवा लें, और जिनकी अभी समय है वो 2 दिन बाद भी हो जाएगा। लेकिन जिसकी फसल एकदम पकी है उसको निरीक्षण उसका करा करके गिरदावरी का सारा प्रोसेस और उसको मंडी में ला सकते हैं। 40 लाख रुपए दिए सर आपने स्वीटी बुआ को, वर्ल्ड चैंपियन को, नौकरी भी दी है, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांग रहे हैं। हुड्डा सरकार। देखिए लोकतंत्र है,
और हमने 40 लाख उसको दिए हैं तो एक खिलाड़ी के नाते, एक मेडलिस्ट के नाते दिए हैं। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता कि हम पैसे देते उसके पीछे हम राजनीति करेंगे। जिसको राजनीति करनी है वो करे। हमारा शुद्ध सात्विक है, खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए हम खिलाड़ियों की मदद करते हैं और जो खिलाड़ी आएगा वो किसी भी विचार का होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का खिलाड़ी आएगा उसकी मदद नहीं होगी और बीजेपी वाले की होगी, सबकी मदद होगी। उसके बाद उनका अपना मत है, जहाँ जाए वो जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में थे, उन्होंने कहा जो 75 का नारा दिया था मतलब का गठबंधन था और इस बार मतलब फेलियर सरकार है, उस पर क्या कहना है? मेरा कहना है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुधले। अब तो नया चुनाव आ गया, उसकी बात करेंगे, आमने सामने देखेंगे।